वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ मिड नाइट सन। अभी रात के तकरीबन 10:15 हो चुके हैं। रात के तो हाँ रात ही कह सकते हैं, क्योंकि सूरज वैसे यहाँ पे अभी बिल्कुल ऊपर है। और जो कि अगर आप मेरी बैक साइड पे देख सकेंगे, मैं पार्किंग एरिया में खड़ा हूँ और वो सूरज अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है। और ये अभी रात के 10:15 हो चुके हैं। तो समर में यहाँ पे सन जो है वो सेट नहीं होता है और विंटर में निकलता नहीं है। अभी समर में 24/7 जो है वो डे रहता है। हम सिर्फ टाइमिंग्स को देख के ही अपने सुबह का आगाज़ करते हैं, इसी तरीके से काम का आगाज़ करते हैं और सो जाते हैं। सिर्फ टाइम देख के ही चलता है। अगर हम जब मैं नया इधर स्वीडन में शिफ्ट हुआ था तो तब मैं तो वेट करता रहा कि यार रात होगी तो सोऊंगा, लेकिन भाई रात तो होती नहीं है यहाँ पे। तो फिर वो ऐसा आदत हो गई। लेकिन चले मैं आज आप लोगों को मिड नाइट सन का नज़ारा करवाता हूँ। टेक केयर, लेट्स गो विद मी। ये मेरी गाड़ी है, अभी देखते हैं। चलें जी, अपनी गाड़ी को निकालते हैं। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज में तो सुना होगा कि कुछ ऐसे दुनिया में कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। वो एक्चुअली पूरे 6 महीने तो दिन या रात नहीं रहता है, लेकिन आप कह सकते हैं, क्योंकि 6 महीने ऐसा रहता है कि काफ़ी ज़्यादा लाइट यहाँ पे रहती है। और मतलब यहाँ पे मई के एंड से स्टार्ट हो जाता है। मई के एंड से स्टार्ट हो जाता है दिन जो है वो, मतलब सूरज जो है, सनलाइट जो है 24/7 मिड नाइट। और फिर मई, जून, जुलाई और अगस्त तक जो है वो सनलाइट रहती है। फिर इसी तरीके से विंटर में नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो कम्प्लीटली डार्क रहता है। जिस तरह से समर में फुल डे लाइट रहती है, दिन रात में डे लाइट रहती है, इसी तरीके से नाइट में समर में डे रहता है 24/7 और विंटर में 24/7 जो है वो डार्कनेस रहती है। और इसी वजह से लोग कहते हैं कि स्वीडन में 6 महीने, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे गर्मियों में दिन रहता है और सर्दियों में रातें रहती है। दोस्तों, मिडनाइट सन को पोलर डे भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि सूरज जो है वो कभी भी गरूब नहीं होता और द सन नेवर सेट्स बिलो द होराइजन। और 24/7 जो है वो लाइट रहती है, और जो कि स्टार्ट होता है 25 मई से स्टार्ट हो जाता है और वो कंटिन्यू रहता है जुलाई के एंड तक। और इसी तरीके से जो सन को जो है ना हर वक्त देखा जा सकता है, और इस फिनोमेना को मिडनाइट सन कहते हैं। 12 नहीं, अभी 11 बजने वाले हैं, लेकिन सूरज आप देख सकते हैं कि अभी नज़र आ रहा है। और बहुत पूरी दुनिया से लोग जो है ये सूरज देखने के लिए आते हैं। इसको लोग कहते हैं मिडनाइट सन। और यहाँ पे जो है इसको वो क्या कहते हैं, स्वीडन में, डेनमार्क में और नॉट डेनमार्क लेकिन स्वीडन में और नॉर्वे में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं समर में, जिनका सिर्फ आने का पर्पस सिर्फ यही होता है। देखें दूसरी साइड पे लाइट्स वगैरह भी ऑन है और आपको आसमान पे और हर जगह पे रोशनी भी नज़र आ रही है। सो इट मीन्स, अभी मेरे पाकिस्तान में बात हो रही थी फैमिली से, तो वो कह रहे थे कि ये क्या चक्कर है, अभी तो आप लाइट में घूम रहे हैं। तो मैंने बताया कि नहीं, लाइट तो हाँ कह सकते हैं लाइट है, लेकिन यहाँ पे नाइट भी है। सो ये नाइट भी है और लाइट भी है। तो मिड नाइट सन देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग स्वीडन और नॉर्वे का रुख करते हैं। इवन फिनलैंड से भी नज़र आता होगा। आई हैव नेवर बीन टू फिनलैंड बट आई हैव बीन टू नॉर्वे एंड स्वीडन। सो आई कैन मैं सिर्फ इन्हीं 2 कंट्रीज़ का आप लोगों को बता सकता हूँ। डेनमार्क का भी बता सकता हूँ। I don't exactly remember if उनके पास मिडनाइट सन होता है, क्योंकि इसकी बॉर्डर्स जो हैं वो ज़्यादा नॉर्थ के साथ लगी नहीं होती। तो इस वजह से वहाँ पे जो सूरज है वो नज़र नहीं आता। हाँ, मिडनाइट में शायद लाइट होती होगी, लेकिन सन नज़र आना मुश्किल होगा वहाँ पे डेनमार्क में।
لیکن سویڈن اور ناروے میں لٹرلی یو کین سی مڈ نائٹ سن، اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹورسٹ اسپاٹ ہے ان سویڈن میں، اور بہت ہی اچھی اٹریکشن بھی ہے ان سویڈن میں اور ناروے میں. ایون ناروے میں تو کچھ ایسے اسپاٹس انہوں نے بنائے ہیں کہ جہاں پہ لوگ آتے ہیں، جس کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں، اس پوائنٹ پہ اسپاٹ کے اوپر کھڑے ہو کے اور بتاتے ہیں کہ ناؤ دے کین سی مڈ نائٹ سن. اور پھر یہ اس میں نیٹ اینڈ کلین، وہ کچھ ایسی جگہ ہے کہ ماؤنٹین ٹائپ کی جگہ ہے جہاں سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں.